आज 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल की सेकंड क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने 10 बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, उसी को ही आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। लायबिलिटीज, इसे पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, जो भी क्लेम ऑफ अमाउंट होते हैं अगेंस्ट एंटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। बताओ। कैपिटल, जो नेट अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। फॉर्मूला होता है इसका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस, खर्चे, इन्हें हम इनकर करते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इन्हें हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। रेवेन्यू, इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लॉस होता है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। परचेस माने खरीदना, सेल माने बेचना। परचेस करने पर पैसा जाएगा, सेल करने पर पैसा हमारे पास आएगा। कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार। गुड्स या माल, जिस आइटम में बिजनेसमैन डील करता है, जिसे वो खरीदता बेचता है, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, वो उसे क्या बोलता है? गुड्स या माल बोलता है। मतलब जिस भी आइटम में बिजनेसमैन डील करेगा, जिसे वो खरीदेगा बेचेगा, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, वो उसे क्या बोलता है? गुड्स या माल बोलता है। बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। डेटर, क्रेडिटर। बच्चे कई बार से गलती से डेप्टर बोल देते हैं, बेटा से डेटर बोलना है। डेटर, जिससे पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं उसे हम बोलते हैं डेटर। जिसको पैसे देने हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे फीस लेनी है, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? डेटर। आपने मेरे पैसे देने हैं तो आप मुझे क्या बोलोगे? क्रेडिटर। लेने हैं तो डेटर, देने हैं तो क्रेडिटर। पर्सन फ्रॉम whom we have to take money, जिससे हमने पैसे लेने हैं या जिसे हमने उधार सामान बेचा है। अब जिसको आपने उधार सामान बेचा है उससे भी तो पैसे लेने हैं, तो लेने हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? वो डेटर हो जाएगा। और पर्सन टू whom we have sold goods on credit। क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं या जिससे हमने उधार सामान खरीदा है। अब जिससे आपने उधार सामान खरीदा है उसको पैसे देने हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। Person to whom we have to give money और person from whom we have purchased goods on credit। जिससे पैसे लेने हैं तो डेबिट, जिसको देने हैं तो क्रेडिट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सके। इसकी सेपरेट वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 की अलग से बनाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर वे में बेसिक टर्म सिखाऊंगा। बेटा फिर टर्म आती है हमारे पास ओनर, बिजनेसमैन,
प्रोप्राइटर व्यापारी, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, कमेंस किया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर या ओनर बोलते हैं। पर्सन हु हैज कमेंस द बिजनेस। स्टार्टेड, शुरू। तो एक होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। पूरी अकाउंटेंसी का सबसे मेन कंसेप्ट है, पूरी अकाउंटेंसी इसी पे बेस है। ये कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हालांकि बात तो एक ही होनी चाहिए, बिजनेसमैन ही बिजनेस करता है, लेकिन ये कहता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो भी अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेसमैन के। मैं ट्यूटर हूँ, इंस्टीट्यूट मेरे लिए क्या है? बिजनेस है। तो ये कह रहा है ट्यूटर अलग है, इंस्टीट्यूट अलग है। फीस आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही है बेटा, इंस्टीट्यूट के पास आएगी। सैलरी जा रही है, मैं नहीं दे रहा, कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूट दे रहा है। फीस आएगी इंस्टीट्यूट के पास, सैलरी जाएगी इंस्टीट्यूट की, प्रॉफिट होगा बिजनेस का, लॉस होगा बिजनेस का। मतलब जो भी अकाउंटिंग हमें करनी है वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेस मैन के। इस कंसेप्ट ने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग किया गया है, और वो कहता है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शन देखेंगे, सारा कुछ हम यहाँ पर करेंगे। तो इट स्टेट्स दैट बिजनेस इज separate entity. Accounting is done from point of view of business and not from point of view of business man। आगे देखिए बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी बेटा आपको मैं रेलिवेंट पढ़ाऊंगा इतना कि हमें क्वेश्चन करे आ सके। इसको भी बेसिक टर्म्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आपको अलग वीडियो में। आगे देखो बेटा, हम लोगों ने जब बचपन में मैथ सीखी थी, हमने क्या सीखा था? 1 2 3। हमें ये तो पता है 1 + 2 क्या है? 3। 3 × 2 क्या होता है? 6। लेकिन 1 क्या है? 1 के बाद 2 क्यों आता है? 2 ऐसे ही क्यों बनता है? 3 ऐसे ही क्यों बनता है? हमें ये नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम 1 2 3 का यूज करते हैं मैथ में। हम लोगों ने जब इंग्लिश सीखी थी, क्या सीखा था बेटा? ABC, CAT कैट, कैट बने बिल्ली। क्यों होता है? हमें नहीं पता। CAT कैट ही क्यों होता है? C ऐसे ही क्यों बनता है? T ऐसे ही क्यों बनता है? हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम ABC का यूज करते हैं अकाउंट्स में, इंग्लिश में। जिस प्रकार से हम 1 2 3 का यूज करते हैं मैथ में, ABC का यूज करते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार से हम डेबिट एंड क्रेडिट का यूज करेंगे अकाउंट्स में। मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा हो तो डेबिट, वैसा हो तो क्रेडिट, ये हो तो डेबिट, वो हो तो क्रेडिट। लेकिन डेबिट कुछ नहीं है, क्रेडिट कुछ नहीं है। हमें इसका यूज करना है अकाउंट्स में, जैसे हम 1 2 3 का यूज करते हैं मैथ में, ABC का यूज करते हैं इंग्लिश में। और इसका अपने आप में कोई लॉजिक नहीं है। जो आपको मैंने पहले बताया क्रेडिट, उसका मतलब उधार होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसे पढ़ते हैं बेटा। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, it is related with name। For example, Ram, Shyam, etc.
ये कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसे मिल रहा है डेबिट जो दे रहा है क्रेडिट। बेटा ये रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसे मिल रहा है डेबिट जो दे रहा है क्रेडिट। राम को पैसे मिले तो आप क्या बोलोगे, राम डेबिट। मोहन ने पैसे दिए तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जिसे मिल रहा है डेबिट जो दे रहा है क्रेडिट। एक होता है बेटा रियल अकाउंट। ये एसेट से लिंक्ड होता है। मशीनरी कैश एक्सेट्रा। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट जो जा रहा है क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट जो जा रहा है क्रेडिट। आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी आ रही है डेबिट, बदले में कैश जा रहा है तो क्रेडिट। जिसे मिल रहा है डेबिट जो दे रहा है क्रेडिट। जो आ रहा है डेबिट जो जा रहा है क्रेडिट। बेटा थर्ड वन होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, it is related with expenses and revenue। ये कहता है डेबिट all the expenses and losses, credit all the revenues, profit, gain। सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। ये कहता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें क्या करना है, आपको डेबिट करना है। जितने भी लॉसेस हैं उन्हें डेबिट करना है। जितने प्रॉफिट्स गेन्स रेवेन्यू है उससे क्या करना है बेटा, हमने क्रेडिट करना है। तो जिसे मिल रहा है डेबिट जो दे रहा है क्रेडिट। जो आ रहा है डेबिट जो जा रहा है क्रेडिट। सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द रेवेन्यूज प्रॉफिट्स एंड गेन। बेटा इसके अलावा हमारे पास 5 रूल्स और होते हैं। वो आपको मैंने बताया ही है, कोई ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच प्रॉपर आप वीडियो बनेगी इसके ऊपर। फिलहाल अभी रेलिवेंट पर समझा रहा हूँ आपको मैं। तो इसके अलावा हमारे पास बेटा 5 रूल्स और होते हैं। एसेट्स का, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट,
क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। फिर डेबिट को हम लोग बोलते हैं DR, क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं CR, इंक्रीज डिक्रीज। बेटा ये रूल्स हमारे को बताते हैं एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। पहले क्या था हमारे पास, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम रेवेन्यू एंड गेन्स। और यहाँ पर क्या है हमारा, याद कैसे करोगे आप, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, बाकी में रिवर्स हो रहा है क्रेडिट। और लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बेटा कैश इनफ्लो क्या होता है हमारा, पैसे का आना, और कैश आउटफ्लो क्या होता है, पैसे का जाना। डेबिट को DR, क्रेडिट को CR, इंक्रीज डिक्रीज। अब बेटा थर्ड वीडियो में मैं प्रॉपर आपको जर्नल एंट्री की फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि हमें वो कैसे ट्रांजैक्शन दे रखी होती हैं और उसको हम कैसे करते हैं। तो वीडियो 3 बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। और आपको तब तक होमवर्क क्या करना है, जो भी आपको मैंने दोनों वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 10 बेसिक टर्म बताई हैं और इस वीडियो में मैंने आपको 4 बेसिक टर्म्स और रूल्स बताए हैं आपको मैंने। तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं, 14 पॉइंट आपको अच्छे से रीड करने हैं, याद नहीं करने हैं। लेकिन आपको रूल्स क्या होने चाहिए बेटा, आपको वो टिप्स पे होने चाहिए। मैंने आपसे पूछा एसेट इंक्रीज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डेबिट। मैंने पूछा कैपिटल इंक्रीज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्रेडिट। वो 14 पॉइंट जो आपको मैंने लिखवाए हैं वो आपको याद नहीं करने हैं, कहीं पर भी एग्जाम में वैसे वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, वो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है। हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे चैप्टर 2 की, तो आपको प्रॉपर हम बुक की ही लैंग्वेज याद करेंगे और वो ही हम पेपर में लिख कर आएंगे बेटा उसको भी। तो एक बार आपको फटाफट याद करा दूं जो हमने 14 पॉइंट पढ़े हैं। एसेट्स, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। लायबिलिटीज, जो भी क्लेम्स होते हैं अमाउंट के अगेंस्ट एंटिटी, उससे हम लायबिलिटी बोलते हैं। इसे पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन। कैपिटल, जो नेट अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा रखा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस, खर्चे जो हम इंकर करते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इसे हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। सैलरी पेड, रेंट पेड। रेवेन्यू को हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। एग्जाम्पल सेम रहेंगे, सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव्ड। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ फायदा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लॉस क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। परचेज मीन्स खरीदना, सेल्स मीन्स बेचना। बेचेंगे तो पैसा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। कैश मीन्स नगद, क्रेडिट उधार। गुड्स या माल, जिस आइटम में बिजनेसमैन डील करता है, जिसे वो खरीदता बेचता है, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, वो उसे क्या बोलता है, गुड्स या माल बोलता है बेटा। डेटर, क्रेडिटर, जिससे पैसे लेने हैं डेटर, जिसको पैसे देने हैं क्रेडिटर। डेटर्स, जिससे पैसे लेने हैं या जिसे हमने उधार सामान बेचा है। क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं या जिससे हमने उधार सामान खरीदा है। बिजनेसमैन, ओनर, प्रोप्राइटर, व्यापारी, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, कमेंस किया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस मैन बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो भी अकाउंटिंग करनी है हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेस मैन के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। एसेट और एक्सपेंस, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बेटा रिवर्स होगा, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो बेटा यहाँ तक पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जनरल के क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा, बिल्कुल भी आपको वीडियो मिस नहीं करनी है थर्ड। लेकिन थर्ड करने से पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से रीड करके आना है, जिसमें आपको रूल्स याद होने चाहिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।